पेश होती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपकी कारकर्दगी पॉजिटिव हो जाती है, आप जो काम करते हो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दो या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर या आपके दिल के अंदर नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो जनाब फिर आपकी पर्सनैलिटी में भी नेगेटिवनेस नज़र आने लग पड़ता है, आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होता है, आप लोगों के बारे में सोचते भी नेगेटिव हो, नो डाउट फिर आपका जो इम्पैक्ट होता है दूसरों के ऊपर वो भी नेगेटिव आता है। इसका नुकसान जनाब ये होता है कि आप एक बहुत ही नेगेटिव पर्सनैलिटी बनकर अपनी सोसाइटी के अंदर रोनमा होते हो और फिर लोग भी आपसे कतराने लग पड़ते हैं, दूर जाना शुरू कर देते हैं और होता फिर ऐसा ही है कि आप बिल्कुल तन्हा रह जाते हो। और बहुत सारे लोगों में मैंने ये भी देखा है कि वो सोचते हैं कि भाई मैं तो, मेरे पास पैसा मौजूद है, मेरे पास सब तमाम चीज़ें मौजूद है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लोग जो हैं वो मुहताज हैं मेरे और मेरे पास आते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। लेकिन दर हकीकत हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग ये सब चीज़ें चल रही हों, लेकिन इन द एंड होता यही है कि वो आदमी अकेला रह जाता है। अल्लाह पाक जो होता है किसी को अता करके और किसी से लेकर उसका इम्तहान लेता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो आप ये सोचिए कि जितना अता आपको किया है उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके कंधों पर डाल दी गई हैं जिनको आपने पूरा भी करना है, ठीक है। और होता है हमारे यहाँ यही है कि आमतौर पर हमारी सोसाइटी का अलमिया है जनाब के, जिन लोगों के पास अल्लाह पाक ने बहुत सारी दौलत अता की होती है वो लोग अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते बल्कि मज़ीद अपने से ऊपर लोगों को देख रहे होते हैं और मज़ीद उनके अंदर हवस जो होती है पैदा होती है। हवस भी नो डाउट एक नेगेटिव ही चीज़ है जो आपके दिल में अगर पैदा हो जाए और आप ऐसा आपके अंदर जुनून पैदा हो जाए कि मुझे दौलत के पीछे भागना है या मुझे नाम के पीछे भागना है, इज़्ज़त और इस तरह की चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत पीछे रह जाती है तो जनाब तब भी आप एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बनकर ही उभरते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने दिल को जो है साफ़ रखें, लोगों के लिए साफ़ रखें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डी ट्रैक हो जाएँ और हम हमेशा नेगेटिव ही सोचने लग पड़े। आमतौर पे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप दो बंदे साथ साथ चल रहे होते हैं, एक जो है उसे कोई अचीवमेंट मिल जाती है तो दूसरा बंदा ये सोचता है कि हाँ भाई कोई ना कोई इसने नेगेटिव रास्ता इख्तियार किया, ये नहीं सोचते कि हो सकता है उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत की हो, जब मैं रात को सो रहा हूँगा तो शायद वो मेहनत कर रहा होगा। हमें इस तरह की सोच अपने माइंड में लानी, जब हम इस तरह की सोच अपने माइंड में लाएंगे तो जनाब इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव चेंज हमारी अपनी पर्सनैलिटी में भी आएगा और हमारी सोसाइटी में भी आएगा। जनाब इसी खूबसूरत बात के साथ आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं, वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर में। जनाब मंडे का दिन है, एक नए हफ्ते का आगाज़ है और जैसे मैं हमेशा कहती होती हूँ मंडे वाले दिन के जनाब हम लोगों ने बहुत सारे टारगेट्स और गोल्स रखे होते हैं जो कि हमने अचीव करने होते हैं इन द एंड ऑफ द वीक। तो हमारी दुआएं अपने तमाम चाहने वालों के लिए साथ हैं, हमारे तमाम व्यूअर्स के साथ हैं कि अल्लाह पाक उनके तमाम जो उन्होंने टारगेट्स गोल्स रखे हुए उनको वो अचीव कर सकें और अच्छा उनका पूरा वीक गुजरे ताकि हंसते खेलते वो भी अपना रोल जो है अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकें। अच्छा नाज़रीन ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन आज जो है कुछ स्पेशल लोगों को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी हुई है और उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में हमें कुछ चेंजेस होती हुई नज़र भी आ रही हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोई चेंज नहीं आने वाली, सब कुछ ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। जब चेंज की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि जनाब शायद सियासतदान हमारी सोसाइटी में चेंज नहीं लेके आ सकते, आवाम ने अपनी कारकर्दगी से अपने वोट के ज़रिए एक चेंज लाना है। इस हुकूमत ने जब हुकूमत ने अपना टेन्योर संभाला तो उसका ये कहना था कि रोटी कपड़ा और मकान का हम नारा देते हैं और हम लोगों को ये तमाम चीज़ें अता करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि अपने जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, जितनी हमारे पास पावर मौजूद है उसको हम यूटिलाइज़ करें और इस तरह के हम पॉजिटिव काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे मौजूद हैं जिनके पास शायद पहले तो कुछ था लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर इनसे बहुत कुछ छीन लिया। शायद 2 वक्त की रोटी बहुत आराम से वो लोग खा सकते थे पहले, लेकिन जब इस हुकूमत ने अपना चार्ज संभाला और वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जो इनकी असली चेहरा है वो सामने लाना शुरू किया तो जनाब बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा होगी। ऐसे ही कुछ लोगों को हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनसे आपका भी तारुफ करवाएंगे, आपसे उनका तारुफ भी करवाएंगे और साथ साथ हमारे जो कॉलर्स आप में कॉल करेंगे तो आपको भी फील होगा, आप भी इनसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं किस तरह क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर और क्या किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। पहले मैं तारुफ आप लोगों का करवा दूं। जनाब जो पहली पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं PTCL रिटायर्ड मुलाजमीन यूनियन के, जिसका नाम है कायद वेलफेयर सोसाइटी, नसीर शेख साहब मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा कर। चले जनाब शेख साहब से मजीद बात भी करेंगे। इसके साथ जो सेकंड पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो इसी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं। हमीद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए जनाब अच्छी बात है। और थर्ड पर्सनैलिटी जो है जनाब वो सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है इसी यूनियन के, हमारे साथ मौजूद हैं अजमल सईद साहब। सईद साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जनाब, अब ये तीनों जो है इनका ताल्लुक जो है जनाब वो PTCL रिटायर्ड मुलाजमीन यूनियन से है। इनको बुलाने का मकसद ये है कि
पहले जो इनकी पेंशन चल रही थी, जो कि हुकूमत इनको पेंशन पहले दे रही थी, उसमें कटौती कर दी गई है। और कटौती क्यों की गई और उनसे इनको किन चीज़ों के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो हम इनसे जानेंगे। शेख साहब की तरफ चलते हैं और पूरी जो रुदाद है वो हमसे खुद सुनते हैं। जी जनाब बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम PTCL के वो मुलाजमीन हैं जो 1963, 70 यानी 1996 से पहले एम्प्लॉय हुए थे। ठीक ठीक। उसमें ये हुआ कि जब ये हम रिटायर हुए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि वो यार सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट थे हम। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वक्तन फ़वक्तन रिटायर भी होते रहे। जब ये 1991 में ये पाकिस्तान पहले महकमा था पाकिस्तान टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट, ये 1991 में ये PTC बन गया। उसके बाद 1996 में ये PTCL बन गया, यानी कंपनी बन गई। उसमें जब ये सारा कुछ हुआ, जो मुलाजम थे 1996 तक जो रिटायर हो गए थे उनको 2009 तक ये पूरी पेंशन देते रहे। जो गवर्नमेंट अनाउंस करती थी एक वीक बाद वो मिल जाती थी। 2010 में ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 और 20% के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जी। और बेवाओं की 50 से 75% पेंशन कर दी। ठीक ठीक। उसके साथ ही मेडिकल अलाउंस था वो 20%, 1 से 15 तक 25%, 15 से अब 20% कर दिया। ये जब हुआ उस वक्त तमाम पाकिस्तान में इन आर्डर्स की इस नोटिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, लेकिन PTCL ने वो नोटिफिकेशन जारी ना किया। जब हम लोगों ने शोर मचाया तो उसके बाद इन्होंने बजाय उस नोटिफिकेशन को मानते इन्होंने हमारी पेंशन 8% बढ़ा दी और बेवाओं की पेंशन वही रहने दी जो पहले थी, यानी 50% जो थी वही रहने दी। इन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। हम इन्हें वक्तन फ़वक्तन इनको मिलते रहे। इनके पास एक बोर्ड है जिसमें मिस्टर मदर हुसैन और 2 और हैं, और तीसरा है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर जो ट्रस्ट का है। वो ट्रस्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया इस वास्ते था कि इन लोगों की पेंशन जो भी बढ़े इनको मिलती रहे। उसमें ये बोर्ड का सिर्फ इतना काम था कि ये मिलके वो मीटिंग करते थे तो दे देते थे। 2009 तक इन्होंने वैसे ही पेंशन दी। जब 2010 में पेंशन गवर्नमेंट ने बढ़ाई तो इन्होंने हमारी पेंशन 8% कर दी। हमने इनसे पूछा, सब लोगों से पूछा ये क्यों कम किए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, गवर्नमेंट ने बढ़ाई और इन्होंने कम कर दी। इन्होंने कम, ये आपके इदारे ने किया है? यहाँ PTCL ने किया। ये PTCL की हरकत है, गवर्नमेंट की नहीं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ में आता हूँ। हाँ जी। जब ये कंपनी बेची गई, इत्तसलात कंपनी का नाम है जो जिन्होंने खरीदी, उसमें इत्तसलात ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये गारंटी दी कि ये दोनों पार्टियां यानी इत्तसलात भी और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कि ये गारंटर हैं, ये जो भी पेंशन होगी ये हमें देते रहेंगे। ये उसका ये पैरा है, अगर आप कहें तो पढ़ के सुना देता हूँ। द परचेजर एंड सेलर एक्नॉलेज and agrees that the rights and benefits and the terms and conditions of service granted to the transferred employee under Section 36 of Pakistan Act will not be prejudiced or affected by this agreement। यानी इसमें यह था कि जो आदमी भी ठीक है नौकर हो गया था 1996 से पहली बात 1996 से पहले की बात वो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई होंगे। ठीक है। जब वो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई होंगे उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है, उनको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके मुताबिक ये हमें जितनी भी हमारी पेंशन थी ये हमें देते रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने ये कम सिर्फ इस बात से की कि इन लोगों ने अपने इतने एक्सपेंडिचर रखे हुए हैं PTCL ने। यानी एक आदमी मेरे सामने 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, वह आई वाज इन द TNT डिपार्टमेंट। उस वक्त उसकी तनख्वाह 22-23 लाख रुपए। यानी ये इन लोगों ने अपने खर्च करने के लिए हमारी इन्होंने पेंशन कम कर दी। अच्छा। अब मैं गवर्नमेंट की तरफ आता हूँ। जी। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एवरी पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग इमरान खान, इन सबको लिख कर दिया कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। किसी एक पॉलिटिशियन ने भी इस पे कोई यानी कहना तो दरकिनार देखना पसंद नहीं किया। नहीं, उनको क्या लगता है, उनको समझ नहीं आ रही आपके मुताबिक? सब कुछ समझते हैं ये लोग, सब कुछ समझते हैं। ये लोग किसी गलतफहमी में हैं। हम 40,000 पेंशन है, तकरीबन 3 लाख फैमिली है हमारे साथ, कम से कम 5-6 लाख तो वोट हो ही जाएगा हमारा। मेरे जाती तौर पे 7-8 वोट हैं, तो हम इन्हें इस इलेक्शन में बताएंगे। हम पूरे हमने अभी 10 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा किया जी। अच्छा।
वहाँ 700-800-900 बंदा थे हम। हमारे पास इंतज़ामिया आई इस्लामाबाद की, एसी वगैरह आए, उन्होंने कहा, हमारी सेक्रेटरी आईटी से भी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। उन्हें बताया गया कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। उन्हें ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी आईटी को भी दिए गए। उन्होंने मीटिंग भी की। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर पेंशन जो है उनसे पूछा भी है कि इनकी क्यों कम की, अभी तक उसने जवाब नहीं दिया। ये जितने भी सियासतदान हैं इन सबको पता है ये मसला है, ठीक ठीक, सबको पता है कि ये गरीब आदमी है। आप अंदाजा करें, एक बेवा है, उसकी सिर्फ 3 या 4 हज़ार पेंशन है। अब उसका एक बच्चा भी नहीं है, फर्ज करें बच्चा नहीं है, वो 4 हज़ार में कैसे गुजारा करेगी? सही सही। ये गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का परसों बयान था कि जनाब हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मुझ पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। यही है ना जी? जी जी बिल्कुल। अगर उसका ये बयान है, उसे हम लोग नजर नहीं आते। उन्होंने ये लिख कर दिया हुआ है, ये जो कुछ मेरे हाथ में है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस पे साइन है, उसके भी साइन है, इत्तलात वालों के भी। ये क्यों नहीं करते? ये इन्हें कानून नजर नहीं आ रहा कि हमने ये काम किया है? उसके अलावा एक इनके ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर निमतुल्ला तूर, जी जी, मैं ये कंपनी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। उन्होंने अभी तक 10 अरब रुपया हमारा जो ट्रस्ट का बोर्ड बना हुआ है उसका देना है। 10 अरब रुपया? 10 अरब रुपया पेंशनर का है। वो लफ्ज पेंशनर की बात कर रहा हूँ, वो रिलीज नहीं कर रहे। उसके अलावा जो पीटीटी का बोर्ड है, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसे हमें फेवर करनी चाहिए। वो पीटीसीएल की फेवर करेगा क्योंकि वो वहां से पैसे ले रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है। सही सही। उसके अलावा ये पीटीटी के बोर्ड अमजद चिश्ती को मैंने पूछा, आफ्ताब चिश्ती को मैंने पूछा, आफ्ताब साहब आप ये बताएं, आप 2009 तक कैसे हमें पूरी पेंशन देते रहे? कहते हैं भाई एट दैट टाइम आई वाज द मेंबर ऑफ दैट बोर्ड, नाउ मैं सिर्फ वो ऑब्जर्वर हूँ, आई कांट से एनीथिंग। मैं कहता व्हाई यू यूज्ड टू सिट ओवर देयर? एग्जैक्टली। यानी फिर उसके अलावा जब वो जिस बोर्ड मीटिंग में ये हमारा पैसे कम किए गए, 3 मेंबर थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, एक मिस्टर जुल्करनैन था जिसने हमारे खिलाफ वोट दिया, 2 उसके साथ और जॉइंट सेक्रेटरी थे। उन दोनों ने ये नोट लिखा कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं, इनकी पेंशन ना बढ़ाओ, आप इस सारे ये परचेज एंड डीड की और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इवन देन उन्होंने हमारी पेंशन कम कर दी। फिर हम पाकिस्तान के है स्टैंडिंग कमेटी है आईटी की, मिस्टर बरजीस ताहिरी द चेयरमैन ऑफ दैट, और उसके 16, 17, 18 एमएनए हैं। हमने उसके साथ मीटिंग की, उसने ये कह दिया कि इनको ये पैरा है, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द रिटायर्ड टेलीकॉम एम्प्लॉइज बी गिवन पेंशन इंक्रीज एज पर रूल विच रिमेन्ड इन वोक ड्यूरिंग द लास्ट 14 ईयर एंड नो अमेंडमेंट इन पेंशन रूल बी मेड टिल द रिसीप्ट ऑफ द वेरिडिक्ट फ्रॉम द कोर्ट्स। उन्होंने भी कहा जैसे 14 साल पहले तुम लोग पेंशन देते रहे हो, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बता वो दो, इन्होंने नहीं दी, इन्होंने इसको भी इम्प्लीमेंट न किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे कुछ दोस्तों ने रिट कर दी। ठीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने कह दिया कि जनाब इनको पूरी पेंशन अकॉर्डिंग टू दी, इसका डिसीजन से सुना देता हूं जी। इन दी सर्कमस्टांसेस एमरेटेड अबव, ऑल दी अबव मेंशन्ड 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पिटीशंस आर एक्सेप्टेड इन द टर्म दैट पाकिस्तान टेलीकॉम एम्प्लॉय ट्रस्ट इज डायरेक्टेड टू पे द पेंशन एक्सेट्रा टू द पिटिशनर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज मेड बाय द गवर्नमेंट अलोंग विद रिफाइनिंग। अच्छा, मतलब हर जगह जो फैसले वो आपके हक में आए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं अभी तक किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब क्या कहेंगे, बेहिसी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, कोर्ट ने भी आपके हक में फैसला दिया है, और लेकिन फिर भी जो है आपकी जो इदारा है वो कुछ सुन नहीं पा रहा। इसमें मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का कि आपने आज उस तबके को दावत दी है कि जो 35-40 साल मुल्क कौम की खिदमत करता रहा है, आज आपने उसको मौका दिया है कि वो अपने दुख का इजहार कर सके। मैं आपके अदारे का आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने मौका दिया ताकि अरबाब इख्तियार तक, जो बेहिस्स अरबाब इख्तियार है, उन तक हमारी बात पहुँच चुके। बिल्कुल अब्दुल हमीद साहब, हम आपको पूरा टाइम देंगे, और आप लोगों को, हम लोग नाज़रीन अब देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, और हम बताना चाह रहे हैं उन लोगों तक कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग आवाम की आवाज़ हैं। इमरान खान साहब तक का उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है कि उन्होंने भी इनकी तरफ जो है वो अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
is brought to you by Bernie Legal